और आइए अब जानते हैं बिहार में कोरोना का क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। बिहार में 18 नए पॉजिटिव केस कोरोना केस सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है बिहार में बढ़ रहे हैं। अब 18 इसमें इजाफा हुआ है। सहरसा में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके अलावा मधेपुरा से भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 7 नए मरीज मधेपुरा में भी सामने आए हैं। अररिया और बेगूसराय में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में 2 नए मरीज सामने आए हैं। तो अलग अलग जगहों से लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 629 हो गई है। बिहार भर की बात हम कर रहे हैं। 24 घंटे की बात अगर करें बीते 24 घंटे की, तो 51 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं इलाज के बाद। अब तक कुल 318 लोग कोरोना से छुटकारा पा चुके हैं इलाज के बाद। राज्य में रिकवरी रेट जो है अच्छी है, 52% है रिकवरी रेट। बीएमपी के 78 जवानों का सैंपल भी लिया गया है, क्योंकि बीएमपी के कई जवान जो है कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इधर कोरोना संकट में बिहार पर भारी पड़े हैं पिछले 24 घंटे। कल सुबह से अब तक 50 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरीजों में अधिकांश बाहर से आए हुए लोग शामिल हैं। राज्य के 37 जिलों में कोरोना अब संक्रमण फैला चुका है। पटना में बीएमपी के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें, कल सुबह से 50 पॉजिटिव केस बिहार में सामने आ चुके हैं। और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से बिहार आए हैं, जो प्रवासी हैं, बिहार लौटे हैं, वे लोग हैं। अब 37 ऐसे जिले हैं जो कि प्रभावित हो चुके हैं कोरोना से। इनमें बीएमपी के जवान भी शामिल है, जो कि पटना में इस संक्रमण का शिकार हुए हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, दरअसल वही हुआ है। बाहर से पहले नहीं लाया जा रहा था लोगों को कि ये बीमारी संक्रमण जो है और फैल सकता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से लोग आने शुरू हुए हैं, बड़ी तादाद में लोग आए हैं। अब ये शुरुआती तौर पर जांच की गई है, बहुत ज्यादा जांच भी नहीं हुई है, और इतने सारे मामले तेजी से सामने आते जा रहे हैं कोरोना के। बिल्कुल श्रीरामदा, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, आखिरकार वही साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो अप्रवासी मजदूर थे वो बिहार आए हैं, उनके फर्स्ट फेज में स्क्रीनिंग जरूर की गई थी रेलवे स्टेशन पे, या फिर जहां से वो आए थे वहां उनकी स्क्रीनिंग कर गई थी। लेकिन बाद में जब सैंपल लिया जाने लगा है उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख के, तो जो चौंकाने वाले आंकड़े, अब तक 100 से अधिक जो अप्रवासी मजदूर है वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और निश्चित तौर पर अभी सैंपल जो है पूरी तरीके से नहीं लिया जा सका है, या फिर कई के रिपोर्ट्स अभी नहीं आए हैं। आने वाले दिनों में जो अप्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या जो कोरोना पॉजिटिव की है वो बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी। और राज्य सरकार को भी इसके लिए अलर्ट होना होगा, और मास लेवल पे अब जो स्क्रीनिंग को छोड़कर जो सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लानी होगी। और अब नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत आ गई है बिहार में, चूंकि लाखों की संख्या होगी। आने वाले दिनों में कई ट्रेन आने हैं, रोज जिस तरीके से ट्रेन आ रहे हैं बिहार में, कई जिलों में ये ट्रेनें आ रही हैं, और ऐसे में नंबर ऑफ जो लेबर है उनकी संख्या बढ़ेगी। लोगों को भी अपना ढीठपना छोड़ना होगा। जो बात नहीं प्रशासन की समझ रहे हैं, जो लगातार उनको कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, नहीं अगर कर रहे हैं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं वो तो आ रहे हैं, जो प्रशासन की ओर से कई ऐसे लोग हैं जो खुद से आ रहे हैं, और उनकी ना तो स्क्रीनिंग भी हुई है, न जो सैंपल लिया गया। कई ऐसे मजदूर मिले न्यूज़ 18 को राजधानी पटना में भटकते हुए मिले, जो बता रहे हैं कि मैं फलाने दूसरे स्टेट से आया हूँ, मेरी स्क्रीनिंग नहीं करवाएगी, मेरी जांच नहीं की गई। तो ऐसे में देखिए जो लूंज पूंज व्यवस्था है वो भी एक वजह बन रही है। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा श्रीरामदा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो कतई सही तरीके से नहीं हो रहा। और यही कारण है कि राज्य के विभिन्न जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है, लोगों को आगाह भी कर रहा है, लोग शायद इससे सबक नहीं ले रहे हैं। और यही कारण है कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी भले ही हालात संतुलित बैलेंस में लग रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये परेशानी का सबब बनेंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल परेशानी का सबब ये बनेंगे अगर हालात यही रहे। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके, क्योंकि लगातार बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जब तक नियम कायदे नहीं माने जाएंगे, प्रशासन से लेकर लोग सभी सतर्क नहीं होंगे, कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इधर कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मी भी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। फील्ड में तैनात होने के कारण संक्रमण का खतरा लाजमी है। बिहार पुलिस के जवानों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। जी हां, बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस के 6 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। पुलिस कर्मियों के संक्रमण की खबर से प्रशासन से लेकर सरकार तक में खलबली मची हुई है।
बीएमपी 14 के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव। पटना के विभिन्न इलाकों में थी 5 जवान की तैनाती। संक्रमित हवलदार से बढ़ा संक्रमण की चेन। बिहार पुलिस के जवानों में कोरोना संक्रमण की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लगातार 2 दिनों में बीएमपी 14 के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जाता है कि गुरुवार को जो हवलदार रिटायर हुआ था, उसी ने इन सभी जवानों में संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। रिटायर हवलदार के बैरक में रहने वाले 16 जवानों को पाटलिपुत्र खेल परिसर में क्वारंटीन कर सैंपल लिया गया था। शुक्रवार की रात रिपोर्ट आने के बाद 5 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट के खुलासे के बाद बीएमपी 14 परिसर में ही स्थित बीएमपी 5 और बीएमपी 10 कैंपस में खलबली मच गई। बिहार के डीजीपी की माने तो हालात पर नजर है और संक्रमित जवानों को हर संभव मदद की जा रही है। कहीं से हो सकता है कि संक्रमण हुआ हो, उसके चलते 5 और जवान जो बैरक में रहते थे वो भी पॉजिटिव पाए गए। सबको आइसोलेशन में डाल दिया गया है। एक आदमी की स्क्रीनिंग, एसओपी, टेस्ट, आइसोलेशन, क्वारंटाइन सब हो रहा है। कलेक्टर पटना जिले के खुद व्यक्तिगत रूप से सिविल सर्जन और पूरे स्वास्थ्य की टीम को लेकर पहुंचे। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने हालात पर चिंता जताई है और सरकार से पुलिसकर्मियों को 50 लाख के बीमा समेत सारी सुविधाएं देने की मांग की है। पुलिस मुख्यालय में हम लोग पत्र लिखे थे, सरकार से मांग किए थे कि स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिसकर्मियों को 50 लाख के बीमा की जो मांग किए थे। हम आशा उम्मीद करते हैं कि तत्काल पुलिस मुख्यालय पहल करे और सरकार इस पर आदेश निकले कि कोरोना योद्धा जो पुलिसकर्मी है 50 लाख का उनका बीमा निर्धारित किया जाए, आदेश निर्गत किया जाए। बीएमपी 14 में एक साथ 6 जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हालांकि पुलिस महकमे में खलबली मची जरूर है, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे से लेकर सरकार तत्पर दिखती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे जवान जल्द स्वस्थ होंगे और फिर से अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, बीएमपी 14, पटना। खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, इसकी बानगी आप खुद देखिए। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो गोपालगंज के बीएम फील्ड की है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए प्रशासन ने सब्जी मंडी लगवाई है। इस मंडी में दुकानें तो दूर दूर हैं, लेकिन जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देश में कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसको लेकर पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। गोपालगंज में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए बीएम मैदान में सब्जी मंडी को लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन गोपालगंज में लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं तो खुद सब्जियों को छू कर और वो तस्दीक कर रहे हैं और सब्जियों को खरीद रहे हैं। तो इस तरह से जो गोपालगंज में जो कोरोना जो संक्रमण है, जिससे अभी 18 केसेस गोपालगंज में आए हैं, तो उन केसेस से निपटने के लिए सरकार और गोपालगंज जिला प्रशासन ने जो एक गाइडलाइन जारी किया था ताकि जो है लोग इसके संक्रमण से बचे रहें और लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते सब्जी खरीदारी करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीएम फील्ड में भी सब्जी के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा भले ही दूरी पर जो दुकानें लगाई गई हैं, लेकिन जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो खरीदारी करने के दौरान जो है वो लापरवाही उनके साथ दिखाई दे रही है और लोग लगातार ऐसे जो लापरवाह बने हुए हैं और उनके द्वारा जो है सब्जी की खरीदारी करना उनके लिए घातक हो सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो गोपालगंज में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी। इधर सीतामढ़ी में भी लोग न तो ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते नजर आ रहे हैं। शहर में लोग आम दिनों की तरह टहलते हुए दिखे, इन्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं दिख रहा है। बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी शहर में इन दिनों लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के सबसे व्यस्त माने जाने वाले किरण चौक पर, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर आम दिनों की तरह वाहन चल रहे हैं। किसी भी तरह का कोई सख्ती दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में तस्वीर सीतामढ़ी की पूरी तरीके से बदली से नजर आ रही है। लगता है लोगों में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संक्रमण का भय पूरी तरीके से खत्म हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर भीड़ है और सभी दुकानें खुली हुई है और लोगों का जमघट दुकानों पर लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों में भी लॉकडाउन का किसी भी तरीके का सख्ती देखा नहीं जा रहा है और लोग किसी भी तरीके से लॉकडाउन का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
इधर अरवल जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। मुंबई और गुजरात से आ रहे लोगों को लेकर जिले में खास प्लान बनाया गया है। जिले में 29 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 4000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग सेंटर में रह रहे लोगों की पूरी निगरानी कर रहा है। अरवल के सिविल सर्जन ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में यहां मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने की अपील की है। इधर हरियाणा के रेवाड़ी से चलकर पूर्णिया जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन खाना पानी के लिए दानापुर स्टेशन पर रुकी, लेकिन कुछ लोगों को खाना पानी मिला और कुछ को नहीं, जिसको लेकर मजदूरों में नाराजगी दिखी। हालांकि उसके बाद भी इन लोगों को यह खुशी है कि वो अपने घर लौट रहे हैं। अभी जो पानी दिया है सब यहाँ ये बोगी में देता है, जनसा बोगी में वही रख लेता है, किसी को नहीं देता है बांटने के लिए। आप लोग के पास नहीं पहुँचा अभी तक। यहाँ आरपीएफ भी तैनात है, आप उनको बोले बोले वो तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सब खड़ा था सब। कोरोना बंदी में गरीबों तक अनाज पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जबकि मधेपुरा में गरीबों के साथ साथ मुर्दे भी राशन उठा रहे हैं। जी हां, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कार्डधारियों के दावे के पहले ही उनके नाम पर राशन उठ गए हैं, तो कहीं मृतकों के नाम पर राशन उठा लिया गया है। कोरोना संकट में मुर्दे को भी लगी भूख। मधेपुरा के वार्ड नंबर 23 के डीलर से मुर्दे ने उठाया अनाज। रात में 9:14 पर उठा ले गया अनाज। ये सरकारी दस्तावेजों पर अंकित है। इस वार्ड के डीलर नीतीश कुमार के अनाज निकासी सूची को देखें तो आप भी चौंक जाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान रात 8 बजे के बाद भी सैकड़ों लोग अप्रैल माह में अनाज उठाते हैं। इसमें एक नाम त्रिफुल देवी का है, जो कि 15 मई 2017 को ही मर चुकी है। इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी है, लेकिन इनके नाम से भी 16 अप्रैल को अनाज दिया गया है। त्रिफुल देवी जो है हमारे वार्ड की निवासी थी, जिनकी मृत्यु जो है 2017 में ही हो चुकी है। कोरोना बंदी में पीडीएस दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से लोगों के नाम पर फर्जी अनाज उठाया जा रहा है और उसकी कालाबाजारी हो रही है। डीलर की सूची देखे तो अनाज रात में निकलता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रात के अंधेरे में लोग अनाज लेने डीलर के पास आए थे? 10 साल से अनाज उठा के खा रहल छे, भरत पासवान राधा के दे नहीं रहल छे। मांगे जाय छे तो कहे छे हमरा लुंग तोहर कार्ड नहीं छे। बनल छे राशन कार्ड, लेकिन हमरा राशन उठा उठा खा रहल छे, अभी तक नहीं मिले छे राशन। हमरा कहै छे कल तक जब तक केस करने छे कर नहीं देबो। अनुमंडल पदाधिकारी की माने तो अंगूठा लगाने के बाद ही अनाज उठ सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि मुर्दे ने कौन सा अंगूठा लगाया होगा। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में तो कुछ फर्जी के सवाल ही नहीं पता। जब तक वो उपभोक्ता खुद उपस्थित होकर के अंगूठा नहीं लगाता है, तब तक उसका राशन नहीं निकल सकता। जरूरत है प्रशासन जल्द से जल्द इन पर नकेल कसे। मधेपुरा से तुरबशु की रिपोर्ट। इधर कोरोना से लड़ाई में भारतीय रेलवे भी अहम योगदान दे रहा है। रेलवे ने बिहार के 15 स्टेशनों के साथ देश के 215 स्टेशनों को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में विकसित किया है। अब बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच रेलवे हर तरह से लोगों की मदद में जुटा है। अब रेलवे ने 5231 कोच को कोरोना मरीजों के देखभाल के लिए विकसित किया है। इनमें से बिहार में तैयार 269 कोच भी शामिल किए गए हैं। इन कोचों को कोरोना के हिसाब से हर मेडिकल सुविधा से लैस किया गया है। बिहार के बरौनी, दरभंगा, जयनगर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, पटना जंक्शन, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सोनपुर, जमालपुर, छपरा, सिवान और कटिहार सहित कुल 15 स्टेशनों पर स्वास्थ्य देखभाल के साथ आइसोलेशन और क्वारंटाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रति कोच जो है 16 जो कोविड सस्पेक्ट हैं उनको आइसोलेशन में रखा जा सकता है। तो हम लोगों ने जो बिहार में है 269 कोच हमारे पास हैं, तो 269 का जो है 16 के हिसाब से करीब 4000 के करीब आता है। तो 4000 के करीब जो है एडिशनल जो सीट्स हैं, मतलब एडिशनल जो कैपेसिटी है वो हम ऑगमेंट कर रहे हैं बिहार सरकार को कोविड-19 से लड़ने में भारत सरकार के थ्रू। बिहार सरकार भी रेलवे की इस पहल की तारीफ कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मानते हैं कि मौजूदा संकट के इस दौर में रेलवे की कार्यशैली ने आम लोगों के साथ ही
सरकार पर भी अमिट छाप छोड़ी है। मंत्री की माने तो जरूरत के हिसाब से रेलवे द्वारा निर्मित कोविड-19 केंद्र का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि देश में जरूरत पड़ेगी कि अस्पतालें भर जाएं, क्वारंटाइन सेंटर भर जाए, आइसोलेशन वार्ड भर जाए और उसके बाद भी लोगों को रखने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए रेलवे ने ऐसी तैयारी की है। तो भविष्य में यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से वह भी देश की सेवा के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी कोरोना के संकट काल में भारतीय रेल की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। चाहे वो मामला अप्रवासी भारतीयों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का हो या फिर रेल कोचों को कोविड-19 केंद्र के रूप में विकसित करने का। इन सभी में जिस तरीके से रेलवे ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, वैसे में कोरोना संकट के खिलाफ लड़ रहे लोगों को इससे काफ़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना से बचने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों का मन लग सके, इसके लिए कुछ अलग तरह की व्यवस्था भी हो रही है। नेवादा के अकबरपुर के विश्वकर्मा उच्च विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में सुबह शाम सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। यहां रह रहे लोग नियमित रूप से प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे हैं और प्रशासन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। खुदा हुआ तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। इधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 12 मजदूर साइकिल से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ अपने घर जा रहे हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने के बाद ये बेरोजगार हो गए थे। राशन खत्म हो चुका था, थोड़े बहुत पैसे बचे थे तो इन्होंने 1000 से 1500 में साइकिल खरीदी और साइकिल से ही अपने घर के लिए निकल पड़े। अभी हम मौजूद हैं अररिया 0 माइल पे और तस्वीरों में आप साफ तौर पर जो देख सकते हैं कि ये जितने लोग हैं ये मजदूर हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से चले हैं और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे हैं। टोटल करीब 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय जो है। देख सकते हैं कि जो साइकिल है, इन्होंने साइकिल ख़रीदा है वहाँ से 1500 में साइकिल ख़रीदा है। उसके बाद जो है ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या तकलीफ़ है और कितनी मुश्किल से ये सफ़र कर पा रहे हैं। सिलीगुड़ी में काम करता था प्लाईवुड का, अभी तो काम बंद हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, खाने पीने का पैसा भी नहीं मिलता था। कितना दिन से भी वहाँ भी था तो आ रहा था रास्ते में तो ना कोई खाना मिला ना कुछ, वैसे भी साइकिल से ही चल दिया है। हाँ, वहाँ से साइकिल से ही चल दिया। खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, साइकिल से वही मसूरी लिए थे वहाँ से, फिर वहीं से आए हैं बस, और कोई व्यवस्था नहीं यहाँ तक आने का। क्या काम करते थे वहाँ पे? सर कारपेंटर का। कारपेंटर का, प्रैक्टिकल बोर्ड का जी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ये मजदूर चल दिए हैं साइकिल से ही। साइकिल इन्होंने वहाँ पे ख़रीदा है, 1000 से 1500 रुपये में साइकिल ख़रीदा है और ये बाय रोड साइकिल से ही इतनी दूरी का जो सफ़र है वो तय करने को मजबूर है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। खबर मधुबनी से, जहां गोली मारकर 45 साल के शख्स की हत्या कर दी गई। वारदात नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना इलाके के अंधारबन गांव की है। बताया जा रहा है कि लौकहा के रामपुर के रहने वाले जयनारायण यादव रुपए के लेन देन के कारोबार से जुड़े थे और इसी को लेकर अंधारबन गांव के एक ईंट भट्ठा पहुंचे थे, जहां बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। परिजनों की माने तो ईंट भट्ठे में जयनारायण यादव का करीब 90 लाख रुपया लगा हुआ था और उन्हें कॉल आया था कि कुछ पैसे लेकर ईंट भट्ठा पहुंचो। जयनारायण यादव 5 लाख रुपए लेकर ईंट भट्ठा पहुंचे थे, जहां उन्हें गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। तो आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क